हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब प्रोफेशन के बारे में, एमआर का कैरियर के बारे में। अभी दो फेज़ हो गया एक्चुअली एमआर के जॉब का। एक तो कोविड के पहले का फेज़ था, जो सिस्टम था वर्किंग का वो, और अभी का जो सिस्टम हो गया, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं आफ्टर कोविड, अगर मैं एमआर के वर्किंग की बात करूं तो। और कोविड ने हमें एक्चुअली इस प्रोफेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें सोचने पे मजबूर किया है, बहुत सारी चीज़ें सिखाया है एक्चुअली मैं बोलूँगा, ठीक है, इस कोविड ने। तो वो कौन कौन से लर्निंग पॉइंट है और एमआर की जॉब आफ्टर कोविड क्या होने वाली है, कैसे चल रही है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, कोविड से पहले की सिचुएशन और कोविड के बाद की सिचुएशन को मैं कंपेयर करूंगा, जिससे आपको बहुत क्लियर विजन मिल जाएगा, राइट। कोविड के जो पहले की सिचुएशन थी, हम नॉर्मल रूटीन वर्किंग हम लोग कर रहे थे और वो चल रही थी। बट सेम टाइम कोविड के बाद क्या हुआ, कोविड के बाद बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर आया सेल के ऊपर। आया नहीं, अभी चल रहा है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर चल रहा है सेल के लिए। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो कोविड का टाइम पीरियड रहा, जितने टाइम कोविड पीरियड रहा ना, ये हर एक कंपनी के लिए फ्रूटफुल पीरियड होता है। मीन्स फर्स्ट हाफ अप्रैल टू सितंबर, ये जो फेज होता है, इसमें कंपनी 70% तक सेल करती हैं अपनी, ठीक है। तो इस पूरे पीरियड में ही कोविड आ गया, तो कंपनीज को बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो कंपनी उसको मैनेज करने की कोशिश कर रही है, उसको नलीफाई करने की कोशिश कर रही है। तो जुलाई ऑनवर्ड्स जो वर्किंग थोड़ी सी पीक पे आई है, तो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर है मेडिकल रैप्स के ऊपर, ठीक है। कंपेरिजन टू द जो पहले के मेडिकल जब हम काम करते थे, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता था, अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। फर्स्ट सेकंड ये है कि कोविड के पहले हम लोग आराम से स्मूथली वर्किंग किया करते थे, ठीक है। कभी भी जाते थे, आते थे, जब मन करता था जाते थे, जब मन करता था, चीज़ें मैनेजेबल थी, आप समझ सकते हो वर्किंग जो होती थी, ठीक है। मतलब यह है कि एमआर की वर्किंग ईजी थी। कोविड के बाद क्या सिचुएशन हो गई, मोस्ट ऑफ द कंपनी में जीपीएस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। इसके पहले जीपीएस नहीं था, मतलब जीपीएस थे बहुत लिमिटेड कंपनीज में एक्टिवेटेड थे या उनकी ट्रैकिंग हुआ करती थी। कोविड के बाद क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द कंपनी में जीपीएस सिस्टम ट्रैकिंग पे आ गया। आपने पर्टिकुलर डॉक्टर की कॉल की या नहीं की, इसके पहले क्या होगा था, कई बार हम कॉल नहीं करते तो भी लोग चढ़ा देते थे, ठीक है, एंट्री कर दिया, चलो मिल लिए कॉल पूरा करने के लिए। बट आफ्टर कोविड क्या हुआ कि कंपनी ने बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया कि आपने उस पर्टिकुलर डॉक्टर को विजिट किया या नहीं किया, राइट। तो इसकी वजह से भी वर्किंग काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया। पहले लोग 10 डॉक्टर से मिलते थे, 12 लिख दिया करते थे, भेज देते थे कंपनी में, हाँ चलो 12 से हम मिल लिए, कंपनी भी मान लेती थी क्योंकि बिजनेस आ रहा होता। अब क्या है कि बिजनेस तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो 12 डॉक्टर भी चाहिए। अभी 12 डॉक्टर मिलने में घाटा क्या हो रहा है, तो घाटा ये हो रहा है फ्रेंड, एक तो कोविड की वजह से डॉक्टर मिल नहीं रहा पहला, ठीक है। दूसरा, वो 2 डॉक्टर मिलने के लिए टीए जो गाड़ी के तेल हम दिखा देते तो खर्चा नहीं होता था, अभी खर्चा भी हो रहा है और मिल भी हम रहे, ठीक है। तो वो एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। थर्ड क्या डिफरेंस आया है कोविड के पहले और कोविड के बाद में। कोविड से पहले कंपनीज डॉक्टर्स के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज़ किया करती थी, ठीक है। कैंप है और अपना इनपुट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें होती थी जिसकी वजह से हम बिजनेस जनरेट करते थे, ठीक। कुछ एक्टिविटीज़ हम करते थे अपने कस्टमर को रिलेशन बिल्डअप करने के लिए, बिजनेस जनरेट करने के लिए। तो कंपनीज के वो पैसे खर्च होते थे, ठीक है, तो हम भी बिजनेस मिलता था। आफ्टर कोविड क्या हुआ कि जो भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कंपनी एक ही चीज़ करवा रही है, मोस्ट ऑफ द कंपनी 90% कंपनीज में, डॉक्टर को बुलाओ वेबिनार करो, डॉक्टर को बुलाओ वेबिनार करो। अभी डॉक्टर क्या है, वेबिनार करते करते वो भी पागल हो चुके। तो कोविड टाइम इतना वेबिनार किया है, अभी वेबिनार में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको भी थोड़ा क्या रेस्ट चाहिए, ठीक है, रिलैक्सेशन चाहिए। बट कंपनी क्या कर रही है, एक्टिविटीज़ के नाम पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज में क्या हो रहा है कि वेबिनार करो, डॉक्टर को बुलाओ, उसमें उसको पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ाओ लिखाओ। अरे ऑलरेडी वो 10 साल पढ़ के आया हुआ है, ठीक है, प्लस इतने दिन से प्रैक्टिस किया, उसको पढ़ना लिखना चाहिए, उसको रिलैक्सेशन चाहिए, कुछ इनपुट चाहिए जिसके थ्रू थोड़ा अट्रैक्ट हो, थोड़ा उसका माइंड भी फ्रेश रहे। बट आफ्टर कोविड क्या सिचुएशन हुआ है कि वेबिनार्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कंपनीज के, मोस्ट ऑफ द कंपनी में। जो टॉप कंपनी ने तो हर हफ्ते ही डॉक्टर्स को बुला के वेबिनार कर रही हैं, राइट। तो इसकी वजह से अब वो वेबिनार में
डॉक्टर आता नहीं है और कंपनी एमआर के ऊपर फोर्स करती है कि आपका डॉक्टर आया क्यों नहीं। तो ये इलीगल प्रेशर और आ गया कि डॉक्टर को वेबिनार में बुलाओ। पहले कॉन्फ्रेंसेस होते थे, वहाँ ड्रिंक होता था, खाने पीने का अच्छा रहता था, डॉक्टर थोड़ा शौक से भी आता था, चलो क्लिनिक बंद करके चलेंगे, रिलैक्स करेंगे, थोड़ा चिल मारेंगे वहाँ पर, ठीक है, कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे समझेंगे भी, और थोड़ा 4 लोगों से मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर बहुत बिजी होता है तो उसको अपने ही फ्रेंड सर्कल में मिलने का टाइम नहीं मिलता था। लेकिन कॉन्फ्रेंसेस की वजह से, CMEs की वजह से डॉक्टर एक दूसरे से मिल लिया करते थे। अभी देखो वेबिनार में कोई कैजुअल टॉक नहीं होती। अगर वेबिनार कंपनी की तरफ से स्टार्ट हुआ तो कोई कैजुअल टॉक होगी क्या? वहाँ पे टू द पॉइंट बात होगा। अभी डॉक्टर को क्या चाहिए? टू द पॉइंट नहीं चाहिए। टू द पॉइंट तो हम दिन भर बात करते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रिलैक्सेशन। अब जब नॉर्मल ऑफलाइन वेबिनार होता था तो पहले वेलकम होता था, आते थे, हले हाउ करते थे, फिर थोड़ा बैठते थे, बातचीत करते थे, ड्रिंक करते थे, फिर कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता था। कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता तब तक सुनते थे, कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद फिर डिनर होने लगता था, और डिनर होते होते डिनर और ड्रिंक साथ में चलता रहता था, तो गप्पे होती थी, इंजॉय करते थे लोग। अब ये सब मूवमेंट नहीं है। अब ये सब मूवमेंट नहीं है तो कंपनी का पैसा भी वहाँ नहीं खर्च हो रहा है इवन दैट। उसके बावजूद भी कंपनी मेडिकल रेप के ऊपर प्रेशर बनाए हुए है सेल की, ठीक है। तो ये चेंज और आ गया कि एक तो डॉक्टर्स के ऊपर हम एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं, और एक्टिविटी ना करके भी सेल पूरा निकालना पड़ रहा है, राइट। फील्ड वर्क से सेल हमें पूरी जनरेट करनी पड़ रही है। तो अल्टीमेटली क्या है, एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है मेडिकल रैप के ऊपर। तो ये कोविड के बाद ये चेंज, ये भी एक चेंज आया है। एक नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, जो भी नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट या नेक्स्ट पॉइंट। तो कोविड से पहले क्या हुआ करता था? कोविड से पहले हम लोग को भी मीटिंग हुआ करती थी, उसमें इंसेंटिव मिला करते थे, हम लोग मीटिंग में जाते थे, इंटरेक्ट करते थे। अभी क्या हुआ कि सारा वेबिनार जो मीटिंग हो रही है वेबिनार्स के थ्रू हो रही है, ऑनलाइन मीटिंग हो रही है। तो इसमें हो क्या रहा है कि पहले कंपनी को मीटिंग प्लान करने के लिए प्लानिंग बनानी पड़ती थी, होटल्स बुक कराने पड़ते थे, रिव्यू के लोग जाते थे, टाइम कंज्यूमिंग होती थी। अब ऑनलाइन मीटिंग होने की वजह से जब मन किया कंपनी तभी बुला लेती है। हेड ऑफिस में पूरा सेटअप है वहाँ वेबिनार करने का, ठीक है, कुछ उनको सोचना समझना नहीं है, बस डिसाइड करना है कि भाई कल आपका वेबिनार होना है। पहले मीटिंग होती थी 3 बार, जब मीटिंग होती तो उसमें बहुत सारे डिस्कशन, बहुत सारे प्लानिंग, सब कुछ होती है थी, ठीक है, तो उसके हिसाब से लोग काम करते थे। अभी क्या हो जाता है, सडन का सडन सब कुछ हो रहा है, ठीक है। इस वीक में मीटिंग हुई, पूरी प्लानिंग हुई, पूरे वीक इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसका आउटपुट क्या आया, रिजल्ट क्या आया, इमीडिएट चाहिए कंपनी को, पूरे मंदकाय से पूरी एक्टिविटी। तो एक तो वर्किंग भी ज़्यादा करना पड़ रहा है, एज वेल एज जो हमारा लैपटॉप वर्क था वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गया है, मतलब डबल प्रेशर हो गया। एक तो इतना ज़्यादा जो मैं सारी चीज़ें पहले बताई ये तो हो ही गया है, अब एक चीज़ ये सब चीज़ें और आ गई कि सडन हमको ये भेज दो, हमको ऐसा करके भेज दो, वैसा करके भेज दो, ये प्रेशर एक और आ गया है। इसके बाद एक और आ गया डिजिटल एमआर वाला जो कॉन्सेप्ट आ गया है। डिजिटल एमआर तो नहीं हुए लेकिन डिजिटल चीज़ें आ गई हैं, रिमाइंडर कार्ड डिजिटल आ गया है और डिटेलिंग डिजिटल आ गई है। तो इससे देखो एक प्रॉब्लम और एराइज हो गई है। अभी डॉक्टर को तो आप जाके मिलो, बातचीत करो, डॉक्टर यही चाहता है, राइट। कंपनी लेकिन ऐसा नहीं चाहती। कंपनी क्या बोलेगी, आपने अपने डॉक्टर को वो डिजिटल क्या बोलते हैं LBS भेजें, रिमाइंडर कार्ड भेजे या नहीं भेजे, अगर भेजें तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ग्रुप के अंदर डालिए, ठीक है। अभी डॉक्टर को नहीं चाहिए, डॉक्टर की नीड नहीं है, वो डॉक्टर को क्या है, आप आओ मिलो, हम बिजनेस आपको देंगे, उसका वही सिस्टम चल रहा है। कंपनी क्या बोल रही है, आप एक बार मिलने जाओ और डेली का डेली वो मोबाइल में भर दो। अभी व्हाट्सएप के ऊपर क्या हो जाए, पूरी स्पैमिंग तरफ हो जाए। अब सो इतनी ढेर सारी कंपनी और डॉक्टर का एक मोबाइल। अभी हर एक मेडिकल रैप ने, अब क्योंकि पहले हम रिमाइंडर लगाने जाते थे तो हम लिमिटेड 4 या 5 डॉक्टर को रिमाइंडर लगाते थे, ठीक है, मॉर्निंग टाइम में, जो हमारे क्लोज डॉक्टर हुआ करते थे, जो कोर डॉक्टर हुआ करते थे, जो फोकस डॉक्टर होते थे, उनको सिर्फ रिमाइंडर लगाते थे। अभी कैसा हो गया है, अभी क्योंकि व्हाट्सएप भी करना है तो 12 डॉक्टर 15 डॉक्टर को हम भेज दिए। अभी आप खुद इमेजिन करो कितनी ढेर सारी कंपनीज है, अगर हर एक मेडिकल रैप सिर्फ एक सिंगल, जबकि ज़्यादा भेजते हैं, ठीक है, एक सिंगल इमेज की बात करूं, कंपनीज तो वीडियो भी बना के दे रही हैं, GIF भी बना के दे रही हैं, मैं एक सिंगल इमेज की भी बात करता हूं। अगर एक पर्टिकुलर एक अच्छे बड़े डॉक्टर की मैं बात करूं तो उसके ऊपर अगर 100 ने भेजा तो भी 100 इमेज सुबह मॉर्निंग टाइम में उसके पास पहुंच गए।
तो और वो जब आप पहुंच जाएंगे डॉक्टर में तो क्या होगा, उसके मोबाइल में ही स्टोर होगा सारा कुछ, तो क्या करेगा डॉक्टर, परेशान हो जाएगा इन सब चीज़ से। अब परेशान हो नहीं जाएगा, डॉक्टर परेशान हो रहा है, वो मना करता है भाई मुझे ऐसा डिजिटल वाला सिस्टम नहीं चाहिए आपका, राइट। तो बट कंपनीज़ का प्रेशर है तो करना है। अभी डॉक्टर की ईमेल आईडी, डॉक्टर का फ़ोन नंबर, डिजिटल से रिलेटेड चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कंपनी का डिमांड आ गया। अब ये सब डिमांड फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेडिकल रैप की है। तो ये सारे, इसके अलावा बहुत सारी मैं कुछ चीज़ें लिस्ट के जो मोस्ट पावरफुल थी, और आप लोग जो लोग मेडिकल रैप में मुझे बताइए कमेंट करके और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कोविड से पहले नहीं हुआ करती थी और अब वो आ गई हैं और आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, ठीक है, आपके डेली टू डेली वर्किंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मीन्स कंपनी बोल रही है बट प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें कोविड के पहले नहीं थी और कोविड के बाद ये चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो कोविड के बाद के मेडिकल रैप की लाइफ ऐसी हो गई है, मेडिकल रैप की लाइफ में ये सारे चेंजेस आ गए हैं फ्रेंड। तो अब जितने भी लोग एज ए MR वर्क करने के लिए आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें सोच के अपने माइंड में समझ के आइए। और लर्निंग क्या मिली, अभी तो मैंने चेंजेस जो बताया, लर्निंग क्या मिली मुझे कोविड के बाद। कोविड के बाद लर्निंग ये है कि आपकी जो जॉब है उसके साथ अगर आपने ऑप्शन बना के नहीं रखे हुए हैं, मीन्स मल्टीपल अर्निंग सिस्टम के ऊपर अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, आपने अर्निंग का सोर्स नहीं बना के रखा हुआ है, तो कुछ भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आती है तो आपकी जॉब कब चली जाएगी, कब कंपनी बंद कर देगी, कभी भी निकाल देगी, कुछ भी भरोसा नहीं है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो लर्निंग यही है, की लर्निंग यही है। और ख़ास तौर पे आज इंटरनेट के एरा में अपना कुछ न कुछ एक सेकेंडरी टर्सरी 1 या 2 इनकम सोर्स और बना के रखिए अपने जॉब के साथ में, ताकि आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके लाइफ के अंदर तो आप उसके थ्रू अपनी एटलीस्ट लाइफ को रन कर सके, राइट। तो ये कोविड हमें लर्निंग दे के जाता है। तो कोविड से हमें लर्निंग भी लेनी चाहिए कि अपने अर्निंग सोर्स को हम मेंटेन रखें ताकि प्रॉब्लम ना आ पाए, ठीक है। सेकेंडरी हो, टर्सरी है वो, और साथ ही साथ हमें कुछ स्किल अपने पास डेवलप करके रखने चाहिए। हमारी जॉब चली जाए कि अगर जॉब नहीं मिल रही तो उस टाइम तक हम उस दूसरे स्किल के बेस पे कुछ अर्निंग कर सके, राइट। तो आपको अपने नॉट ओनली अर्निंग इंक्रीज करना चाहिए, इन देखो अर्निंग तभी इंक्रीज होगी जब आपके स्किल सेट बढ़ेंगे, जब लर्निंग बढ़ेगी तभी अर्निंग होगी। तो स्किल्स आपको गेन करने चाहिए फ्रेंड, अपने जॉब के साथ में, अपने वर्किंग के साथ में, और वर्किंग नहीं है तो भी कोई ना कोई स्किल आपको लर्न करना चाहिए जिसको आप मोनेटाइज कर सके, ठीक है, ऐसी स्किल जिसको आप मोनेटाइज कर सके। तो ये थे ग्राउंड रियलिटी में बोलूँगा, ग्राउंड रिपोर्ट, ठीक है। दिस इज़ द ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड रियलिटी बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड इन द MR जॉब। तो जो लोग आने वाले हैं ये सारे पहलू को सोच ले, समझ ले, देन वो फील्ड के लिए आए वर्किंग करने। ये सारी चीज़ें जो मैं बताया हूँ, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जो मैं फेस कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल होगा, हेल्पफुल होगा, समझ में आई होंगी चीज़ें, ये उम्मीद करता हूँ मैं। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।